करौली जिले के हरनागर ग्राम पंचायत के महाराजपुरा और बिजपुरी सहित आसपास गांव के ग्रामीणों ने सरकारी मदद का इंतजार किए बिना खुद ही पुलिया का निर्माण कर लिया। वर्षों से लंबित ये मांग ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास और श्रमदान से पूरी हुई। प्रत्येक घर से 10,000 रुपए का योगदान और एक व्यक्ति के श्रमदान से भद्रावती नदी पर ये पुलिया तैयार की गई है। बिजपुरी क्षेत्र से गुजरने वाली भद्रावती नदी बारिश के दौरान उफान पर रहती थी। ग्रामीणों के अनुसार नदी में पानी आने के बाद लगभग 9 से 10 महीने तक जल भराव बना रहता था। ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और संबंधितों से कई बार गुहार लगाई। यहाँ पर प्रत्येक घर से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता ली जाएगी और हर घर से एक व्यक्ति पुलिया निर्माण में श्रमदान करेगा। ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों की सहायता से नदी में बड़े बड़े पत्थर डाले। लगभग 100 फीट चौड़ी नदी पर करीब 150 फीट लंबी 5 से 20 फीट चौड़ी पुलिया का निर्माण किया गया है। ये पुलिया पैदल चलने वालों के साथ साथ 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही के लिए भी उपयुक्त बनाई गई है। नदी में तेज बहाव के दौरान पत्थरों को बहने से रोकने के लिए पुलिया के नीचे और किनारों पर लोहे का मजबूत जाल लगाया गया है, जिससे पानी का बहाव बना रहेगा और संरचना सुरक्षित रहेगी। रानी तिरुले जी और हंसराम के तिरुले जी है। हमारे संपर्क के 2 एमएलए है। नहीं वो लाखन तो ये नहीं, लाखन तो कल ही है। तो भैया कच्ची चीज की सुविधा ही नहीं है हमारा छोरा तो। कच्ची चीज की सुविधा ही नहीं है। कुछ नहीं यहाँ का आटा ने बनाया। जब कोई हारी बीमारी हो जाए तो कैसे जाओ यहाँ से? कैसे जा रही खाटन में खा रहे हैं। खाटन में परसों में बहुत किया था, 2-4 दिन में लगे सुबह खराब हो गया तो रात के 12 बजे खड़े था पानी में, हमारे तो मर गया। तो जब वोट मांगवे आए जब तो कुछ कहते होंगे तुम बिल्कुल। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर बहने वाली भद्रावती नदी ग्रामीणों के लिए नदी कम और मुसीबत ज्यादा थी। बरसात में पानी बड़ा नहीं कि बच्चों की स्कूल की यात्रा, महिलाओं की अस्पताल की और बुजुर्गों की सामान्य दिनचर्या सब कुछ नदी के मूड के हिसाब से चलता था। नदी है, रास्ता नहीं, पार करो अगर हिम्मत हो तो। गाँव वालों ने साल दर साल नेता और अधिकारियों से विनती की, कभी ज्ञापन, कभी आवेदन और कभी निवेदन, लेकिन बदलते मिला केवल आश्वासन। जी हाँ, एक चीज जरूर मिली जो है आश्वासन, जो हर बार पहले की तरह पिछली बारिश में बह जाता है। बरसात का सीजन आते ही नदी पार करना ग्रामीणों के लिए मानो IAS इंटरव्यू से कठिन परीक्षा बन जाता है। फर्क बस इतना है कि इंटरव्यू में पैनल सवाल पूछता है और यहाँ सवाल नदी पूछती है कि बताओ आज कैसे पार करोगे। चुनाव आते ही नेताजी आ जाते हैं, लेकिन मिलता है तो बस आश्वासन कि अब की बार हमको जिताओ, हम आपकी ये नदी की पुलिया जरूर बनाए। लेकिन ग्रामीणों ने सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने दम पर ये पुलिया का निर्माण किया। जी हाँ, जन सहयोग से अब नेताओं में लगी है होड़ कि आखिर कौन करे इस पुलिया का उद्घाटन। हाँ जी, क्या नाम है सर और ये JCB क्यों चलाई जा रही है नदी में आज बीच में? समूह सिंह गुजर महाराजपुरा आज जैसे जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर जी और सुविधाओं का अभाव में जैसे हमारे अगर ये नदी की कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है आपकी? हरनगर पड़ती और मुख्यालय से 3 किलोमीटर है। जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर है जी। और बरसातों में 6 महीने बच्चा बच्ची हमारे बिजपुरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चा बच्ची पढ़ने नहीं जाते। करौली के लिए अगर कोई जाना पड़ता है तो 15 किलोमीटर का फिर खाकर हमें पूरा 16 एकड़ में वहाँ के रास्ता जाना पड़ता है। अच्छा, तो अब आपने ये, हाँ जी आपका क्या नाम है साहब? निरंजन जी, कौन करवा रहा है ये सड़क का निर्माण, कौन करवा रहा है? गांव के सहयोग से हो रहा है। अभी तक शासन प्रशासन नेताओं की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिले? कोई नहीं मिला, वैसे अनुशासन देकर और चले जाते हैं। अच्छा, कब से आप नेताओं के चक्कर काट रहे हैं? 10 साल है। 10 साल से। और हमारी बच्ची की जिंदगी खराब, लेडीज कोई मान के चला डिलीवरी हो तो खा ले जा मूड पे धरे, मर जाओ बोलूँ तो यहाँ तो बूढ़े रहे सोरे मकरपुर पे लाओ है। अच्छा, वो कितनी दूर का रास्ता पड़ता है? 15 किलोमीटर है। 15-16 किलोमीटर फिर खा के आपको पहुंचना पड़ता है। किसी भी अगर रात में कोई बीमार हो जाए, महिला बच्चा कोई भी, हॉस्पिटल 1 किलोमीटर है हमको, सीधा 1 किलोमीटर। अच्छा, इधर से अगर जाते हैं तो 1 किलोमीटर हॉस्पिटल पड़ता है। और अगर उधर से आप कौन सा बता रहे, बॉर्डर वगैरह 15-16 रास्ते जुड़े हैं इससे, नगर वगैरह सब है। पैदल का रास्ता पुराना भी यही है। पुराना भी यही है। नगर है, भांकरी तक पब्लिक पैदल मंदिर मदन मोहन जी के लिए जाती है। अच्छा, अब तक आपके सरपंच वगैरह उन्होंने क्यों नहीं बनवाया, क्या कारण है? कल मेहनत कर ली साहब, कोई नहीं बनवाता है। कोई नहीं बनवाता है।
फिर गांव वालों ने सबने सहयोग करके निजी सहयोग से बनवा रही है। अच्छा, निजी सहयोग कितने कितने रुपए इकट्ठे कर लिया? 10,000 हर घर 10,000 रुपए। देखो 3,000 की बस्ती है और 30 10,000 रुपये हो गए हैं। कोई ताजा बस्ती और नहीं, 30 घर है मात्र। अच्छा, 30-40 घर है इधर उधर। अच्छा, तब तक विधायक महोदय क्या कहते हैं? आपके विधायक से भी तो गए होंगे आप कहने? आप बता जाते हैं और कह जाते हैं हाँ अगली साल कर देंगे, अगली साल कर देंगे। अब बरसात है जाती है, जब कह देते हैं आप बरसात में क्या हो। तब तो बरसात भी नहीं है, आपने तो बना दी सड़क। क्योंकि शासन प्रशासन के पास तो बैठे हैं सब पूरे, हम गांव बारे गए दर्शन। अरे शासन प्रशासन के पास तो सारे हथियार हैं, सारी मशीनरी है, क्या नहीं है उनके पास? सुनवाई नहीं करी हमारी, और ना आज तक कोई ने करी है एमएलए ने ना सरपंच ने। तो हमारी बातें लगे थे बच्चे की भविष्य खराब है, कोई बीमार रह जाए तो फिर जाओ कहता हूँ, और नहीं तो मर जाओ उधर। यहाँ में धीरे धीरे तो यहाँ में निकास है कौन मान के चलो। मोदी तो बीमार है और मोदी कमजोर व्यक्ति है, वो कैसे निकास हो खानदान के घर? सही है। यहाँ में इतना पानी है, यहाँ इतना पानी है। तो जैसे बरसात के सीजन में तो बिल्कुल ही रास्ता बंद हो जाता होगा, बच्चे क्या घर बैठे जाते हैं सभी? 4 महीना घर ही रहते हैं हमारे बाल बच्चे, स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते हैं हमारे बाल बच्चे। निकालते हैं हम, तैर कर वहाँ से गिरते हैं, जब यहाँ आके लगते हैं। अच्छा, क्या निकालते हो? दूध ले जाते। अच्छा, दूध बाजार में बेचने के लिए। अच्छा, तो हम जरूर और नहीं तो और तो सब वैसे बैठे रहे। सोचो मतलब 4 महीने आपका जाम लग जाता है, बिल्कुल आना जाना बंद पूरी तरह से बरसात के सीजन में। ये आ जाती नहीं है बरसात की। हाँ। भाई साहब ये डूब जाते हैं सब। बाउंड्री है उस पर हट जाती है। नाम है आपका? मेरा नाम नेमी है। नेमी जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 80 साल की उम्र। 80 साल की उम्र हो गई। रास्ता अभी तक बना नहीं, किसी ने नहीं बनवाया? नहीं बना साहब। अब तक इतने विधायक आए, एमएलए आए रानी तिरोले जी, और हंसराम के तिरोले जी है। हमारे संपर्क के 2 एमएलए है। नहीं और लाखन तो यूं नहीं, लाखन तो कल ही है तो राजा लाखन लाखन तो तिरोले सब ते जो यहाँ पे आयो विधायक बात है सब ते रोले। सरपंच आयो बिन ते रोले। सरपंच तो आई भागते करने। अच्छा, तो फिर जब इतने नेताओं से आप वोट दे देते हो उनको, जब आते हैं तब वोट देते हो आप, जब प्रचार के लिए आते हैं तब नहीं कहते आप उनसे? खूब कहे भैया, खूब और खूब वादे कर जाए, विश्वासन दे जाए, तो अब विश्वास ही तो करो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरा विश्वास ही तो करेंगे। 80 साल से हम पानी में ही डूब रहा हूँ। आपके बच्चे वगैरह पढ़ने जाते हैं तब? पढ़ने जाते हैं। मैं बताऊँ, देखो कई बार हमारी बिचवरिया मोटो जी, तो यहाँ ग्राम वो पंचायत भरे मास्टर अधिकारी यहाँ बड़े बड़े बिनते कहले कि देखो साहब हम 8 महीना तो बैठ के खामे और 4 महीना कमा। कैसे? क्या 4 महीना ही पड़े हमारे वहाँ बड़ी नदी आ जाए, नहीं तो बंद। अच्छा, पढ़ना लिखना बंद उनका 4 बंद महीने? है जाए, अब क्या करें महाराज। और यहाँ या ठंडे पानी में खदा में अब गए तो ससुर खाट में चलिए सब घर बुखार हाल ठंडे तो काम है जाए। सही है, सर्दी में पानी में निकलते भैया हार के बेचारी जी। नहीं आपका सुनवाई तो हम तो कौन सा लड़का है घसाएगा या में घसाएगा तो खामे इस तरह पानी अब यहाँ में बच्चे खाता है। हम तो अभी आउ दिन में तो परेशान है। तो अभी तक हमारी सुनवाई नहीं करी। रानी महारानी यही तो खूब बाकी हम पे बनी जैसी बात को स्वागत करो जी, खूब बढ़िया। लाखन को स्वागत करो, हंसराम के को 2 बार जीत को ही हमारे कहते या को खूब स्वागत करो। विधायक रह चुका, एक बार कांग्रेस के रहो, बीजेपी के रहो, बाद में जब सुनवाई नहीं करी ना, नहीं कोई सुनवाई नहीं करी। तुम क्यों, तो मैं बाकी भोड़े पे कहता हूँ, मैं डर सिंह खुद आइए, उस ट्रेलर ही देख गई है कहाँ इतना भाव है। एक बार मैं ना बेचारा वो खाको वो